हाय गाइस, मैं अब्दुर्रज़ाक सर आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो आपको मिलती रहे। गाइस, आज का टॉपिक हमारा है सफलता के मंत्र क्या हैं, खुश रहने के मंत्र क्या हैं। आज हम देखेंगे कि हैप्पी लाइफ कैसे जीना है। वैसे तो लाइफ में हर कोई परेशान है। हम अगर देखते हैं तो लाइफ में स्ट्रेस की वजह से, कई प्रॉब्लम्स की वजह से आदमी हर दिन परेशान रहता है। वो खुश रहने की कोशिश करता है लेकिन वो खुश नहीं रह पाता। वो बाहर से जाहिर से तो दिखता है खुश है लेकिन वो अंदर से खुश नहीं रहता। तो हम ऐसे ही कुछ सूत्र देखेंगे, कुछ मंत्र देखेंगे जिससे हम खुश रह सकते हैं। दिन भर हम खुश रह सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम खुश रहना सीख लेंगे तो हमारी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी, हमारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला है कि सबसे पहली चीज हमको जो करना है वो सबसे पहले हमको करना है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। हमको सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरा हमारा है कि हमारी जो गलतियां होती है उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है। हमारे जॉब के वक्त में या फिर हमारे घरों में जो छोटी बड़ी मोटी गलतियां होती है उस गलतियों को हमको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद है किसी भी बात को बिना जाने रिएक्शन नहीं करना है। कोई भी बात है तो बात को पहले हम समझे कि वो बात क्या है, वो बात क्या कही जा रही है, उसके बाद हम उसके ऊपर रिएक्शन दें। उसके बाद अपने आसपास के लोगों के साथ लोगों की निंदा करना छोड़ दे, उनकी बुराई करना छोड़ दे। लोगों का हाल लोग जाने, हम अपना हाल अपने आप में समझे और हम खुश रहे। जलस की भावना हमारे अंदर की छोड़ दे। जलस की भावना से क्या होता है कि हम दूसरों का देखकर जलते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी खुशियों को बर्बाद करते हैं। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रखे। हम हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों की चीजें देखते हैं। भगवान ने जो हमें दिया है, खुदा ने जो हमें दिया है, हम उस पर गौर नहीं करते, बल्कि हम उसको देखते हैं जो हमको नहीं मिला है, जिस वजह से इंसान खुश नहीं रह पाता। हमको अगर जो चीजें मिली है अगर हम उसको देखेंगे तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे, वरना हम दूसरों की चीजें देखेंगे कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास ये चीज है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। तो हम अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो हम हर वक्त जो है उदास रहेंगे और हम हर वक्त खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जैसे हमारे पास दिया है, एक आदमी था, उसके पास चप्पल नहीं थे। वो आदमी भगवान के घर गया और वो घर में जाकर भगवान से कहने लगा कि भगवान, मेरे पास चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल दे देना। मैं चप्पल नहीं होने की वजह से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त यही सोचता हूँ कि मेरे पास चप्पल तक नहीं है। लोगों के पास कैसे कैसे शूज है, चप्पल है, हर चीज है उनके पास, लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं है। उसने वो भगवान से, घर में भगवान से कहा और वो जब बाहर आके देखा तो एक आदमी घसीटता हुआ जा रहा था। अब उसको देखकर उसके दिल में अच्छे ख्यालात आए, उसके सकारात्मक सोच जागी। उसने सोचा कि अरे भाई, इसके पास तो पाँव भी नहीं है, कम से कम मेरे पास पाँव तो है, चप्पल के बिना मैं रह सकता हूँ। मैं कितना भगवान का लाख शुक्र अदा कर सकता हूँ कि मेरे पास पाँव है। अगर मेरे पास पाँव नहीं होते तो मैं चल भी नहीं सकता था। वो दौड़ा दौड़ा भगवान के घर वापस गया और भगवान से माफी मांगी, क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, तेरा लाख एहसान है कि तूने मुझे कम से कम पाँव तो दिया है। ये होती है सकारात्मक सोच। इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो हम क्या रहेंगे, खुश रह पाएंगे, हम हैप्पी रह पाएंगे, हम अपनी लाइफ को हैप्पी तरह से जी पाएंगे। जो हमारी गलतियां होती है, आमतौर पर हम गलतियां करते हैं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, उन गलतियों को हम एक्सेप्ट करें कि बाबा मेरे हाथ से गलती हुई है, ठीक है, हमारी गलती हुई है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों के अंदर जलस की भावना को छोड़ दें। हम जलते हैं, हम क्या कर सोचते हैं, हम हर बार सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो ना हो लेकिन सामने वाले का बुरा होना चाहिए। सामने वालों के देखकर हम अपने आप में जलस पैदा करते हैं और अपने आप दुखी होते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। इंसान की आज भावना ही ऐसी हो गई है, इंसान की नीति आज खराब हो गई है, जलसी नीति हो गई है। वो दूसरों से बहुत जलता है, जिसकी वजह से वो खुद उदास रहता है। एक बार भगवान ने एक आदमी से कहा कि भाई, तू जो चीज मांगेगा मैं तुझे दूंगा। वो इंसान बड़ा खुश हुआ कि बाबा मुझे जो चीज मांगूंगा मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने एक शर्त लगाई कि तुझे जो मांगूंगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे एक दे दूंगा, सामने वाले को दो दूंगा। अब उसने कहा कि ऐसा, तू एक गाड़ी मांगेगा मैं तुझे एक गाड़ी दे दूंगा, तू दो गाड़ी, सामने वाले को दो गाड़ी दे दूंगा। तू एक बंगला मांगेगा मैं तुझे एक बंगला दूंगा, सामने वाले को दो बंगले दूंगा। तू जो चीज मांगेगा मैं हर चीज तुझे दूंगा, लेकिन सामने वाले को दो दूंगा। अब ये परेशान होगा। इंसान की नीति ऐसी है, हमारी सोच ही ऐसी है कि हम सामने वाले का बुरा चाहते हैं। उसने कहा कि भगवान, उसने बहुत सोचा कि क्या मांगू कि जिससे सामने वाले का बुरा हो। उसने बहुत सोचा और उसने कहा कि भगवान, सामने वाले के लिए भलाई नहीं चाहता मैं। दिल में उसने कहा कि भगवान, मेरी एक आंख फोड़ दे, मतलब सामने वाले की दोनों आंख फूट जाए। ये हमारी नीति है। अगर ऐसी सोच रखेंगे, ऐसे नकारात्मक सोच रखेंगे तो हम कभी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे, कभी हम लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाएंगे। हमको खुश रहने के लिए, हमको हैप्पी रहने के लिए पॉजिटिव रहना होगा, जलस की भावना को निकालना होगा, अच्छे से सोचना होगा। हमारी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और किसी भी काम में, किसी भी बात में हमको जल्दी रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा।
कोई भी बात कोई क्या कह रहा है उसको समझना है। पहले हम समझेंगे और फिर सोचेंगे, फिर उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम कोई भी बात को अधूरा समझ लेते हैं और अधूरा समझ कर उसको जल्दी से रिएक्शन देते हैं, जिस वजह से वो अच्छी बात होने के बावजूद भी हमको समझ नहीं पाती। ये बात को हम इस कहानी के जरिए समझ सकते हैं कि एक बाप ने क्या किया। एक बाप ने अपनी बेटी के लिए, अपनी मासूम बेटी के लिए 2 एप्पल खरीद के लाया। उसने 2 एप्पल खरीद के लाया और एप्पल खरीद के लाने के बाद बेटी को दिया। बेटी ने दोनों एप्पल हाथ में लिए। बच्चों की आदत होती है कि वो कितना भी खाए, कम खाए, ज्यादा खाए, लेकिन सारी चीजें अपने आप में समेट कर रखते हैं। इसी बच्चे ने भी ऐसी किया कि दोनों एप्पल अपने हाथ में पकड़ लिए। अब बाप ने क्या किया, मोहब्बत की खातिर, बाप ने प्रेम की खातिर क्या किया, बेटी से एप्पल मांगा कि बेटा मुझे एप्पल दे दे। बच्चा एक आम खा रहा था, वो बच्ची उसकी एक सेब खा रही थी। उसने कहा कि बेटा मुझे एक दे दो। तो बच्ची जो एक खा रही थी उसने क्या किया, दूसरे को भी कतर दिया। तो बाप को आया बड़ा गुस्सा। बाप उस पर बरस गया, उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि नालायक, मैंने लाया था और तू मुझे नहीं देती। उतने में बच्ची ने कहा कि पापा ये ज्यादा मीठा है, आप खाओ। तो गाइज यहाँ बात एक थी कि बच्ची ये चाहती थी कि मेरा बाप मेरे से ज्यादा मीठा खाए, इसलिए वो दोनों में देख रही थी, चेक कर रही थी कि कौन सा ज्यादा मीठा है। और बाप ने क्या समझ लिया कि मैं मांगा हूं दोनों झूठा बनाने के लिए, उसको भी उसने कतर दिया। तो ऐसे होता है कि हम बात को समझ नहीं पाते, फिर बाद में बाप को अफसोस हुआ उस बात पर। तो हम ऐसे ही करेंगे, कोई भी बात हो तो उसको हम पहले सोचे, पहले समझे और हम क्या करें, खुश रहे, हैप्पी लाइफ जिए। आज बहुत छोटी छोटी खुशियां जो होती है उसको एंजॉय करें। लाइफ बहुत छोटी है, हमारी लाइफ को हम एंजॉय करें। हम किसी भी बात को लेकर, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है और आपके 10,000 रुपए आपको मिले हुए हैं और आप कहीं तो जा रहे हैं, उसमें से आप जब टॉयलेट में गए, लेटरिन में चले गए और आपके 10 रुपए वहां पर गिर गए, तो आप 9,990 रुपए की फिक्र करेंगे या फिर आप 10 रुपए की टेंशन लेके बैठेंगे कि मेरे 10 रुपए गिर गए, 10 रुपए गिर गए। अगर आप उसी को उस बारे में सोचते बैठेंगे तो आपको जो 9,990 रुपए की खुशी है वो खुशी नहीं मिलेगी। आपको 10 रुपए को छोड़ देना है, वो जाने दो, वो गए चले गए, लेकिन हमारे पास जो चीज है उसकी तो खुशियां मनाओ। अगर उससे हम खुशियां मनाएंगे तो हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। गाइस यहाँ सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं, हम इसको सीखना है और हमारे लाइफ को हैप्पी रखना है और हम खुश रहना है। इस तरह से आपको और वीडियो मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।